हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी। ये क्या होता है? जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ओके, आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो ऐसे पौधे हैं जिसमें बीजांड बीजांड जो होता है वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। मतलब इनके बीजांड के चारों ओर अंडाशय भित्ति जो होती है वो एब्सेंट होती है, उससे ढके हुए नहीं होते हैं। एंड ये निषेचन से पूर्व एंड बाद में भी अनावृत ही रहते हैं। मतलब निषेचन से पूर्व या बाद में अनावृत मतलब खुले हुए ही रहते हैं, क्योंकि भित्ति से ये ढके नहीं होते हैं। इसी वजह से ये अनावृत मतलब खुले हुए रहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें मध्यम एंड लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। इसमें मध्यम लंबे दोनों प्रकार के वृक्ष होते हैं एंड झाड़ियां होती हैं। ओके, जैसे कि इसमें एक वृक्ष है सिकुआ। ये सबसे लंबा वृक्ष है। इसे लाल लकड़ी का वृक्ष भी कहते हैं। मतलब इसकी लकड़ी ना लाल होती है, इसलिए लाल लकड़ी का वृक्ष कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट। इसकी मूल कैसी होती है? प्राय मूसला जड़ें होती हैं। मूसला जड़ें मतलब मूल होती हैं। जड़ या मूल एक ही बात है, होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इसकी कुछ जीनस में इसकी जो कुछ जीनस होती हैं उसमें जड़ें कवक से सहयोग करती हैं। इसकी कुछ जीनस में जो इसकी जड़ें होती हैं वो कवक मतलब फंजाई से सहयोग करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? कवक मूल। इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस। पाइनस की जो जड़ें होती हैं वो कवक से सहयोग करती हैं। ओके, नेक्स्ट। कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल, मतलब कुछ अन्य जिम्नोस्पर्म में उनकी जो छोटी विशिष्ट मूल होती है ना, वो नाइट्रोजन स्थिर करने में सहायक होती हैं। नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया से सहयोग करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? प्रवाल मूल। जिसे कहते हैं प्रवाल मूल। इसका एग्जाम्पल है साइकस। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके तने के बारे में। इसका तना कैसा होता है? अशाखीय होता है, और दूसरा होता है शाखीय या शाखित। जो अशाखीय होता है जिसमें शाखाएं नहीं होती वो होता है साइकस, और जो शाखीय होता है उसमें पाइनस और सिड्रस आते हैं। इसमें शाखाएं होती हैं इन दोनों में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनकी पत्तियों के बारे में। इसमें ना सबसे सरल एंड संयुक्त पत्ती होती हैं। इसमें सरल एंड संयुक्त पत्तियां प्रेजेंट होती हैं। दूसरा, साइकस में पिच्छाकार पत्तियां, जो साइकस होता है उसमें पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक ही रहती हैं। साइकस में जो पिच्छाकार पत्तियां होती हैं ना, वो केवल कुछ वर्षों तक ही रहती हैं। कुछ वर्षों तक रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती हैं वो अधिक ताप, नमी, वायु नमी एंड वायु को सहन कर सकती हैं। अधिक ताप को भी सहन कर लेंगे, नमी को भी सहन कर लेंगे एंड वायु को भी सहन कर सकती हैं। नेक्स्ट, शंक्वाकार पौधों की पत्तियां शंक्वाकार पौधों की पत्तियां सुई की तरह होती हैं। सुई की तरह होती हैं, जिनसे क्या होता है? कम होता है सतही क्षेत्रफल कम होता है। एंड इनकी मोटी क्यूटिकल होती है, और ये गर्तिक रंध्र होते हैं इसमें। ओके, अब नेक्स्ट। एंड इन्हीं गुणों के कारण इसमें पानी की हानि कम होती है। इन्हीं गुणों के कारण इसमें पानी की हानि जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। जिम्नोस्पर्म विषम बीजाणु होते हैं।
बीजाणु होते हैं। जो अगुणित लघु बीजाणु, मतलब अगुणित होता है वो लघु बीजाणु होता है, एंड वृहद बीजाणु बनाते हैं, वृहद बीजाणु बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बीजाणु धानी में दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जिसकी बीजाणु धानी होती है उसमें दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और जो बीजाणु धानी होती है वो बीजाणु पर्ण पर होती है। बीजाणु धानी बीजाणु पर्ण पर होती है। जो बीजाणु पर्ण है वो कैसा होता है, सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। सर्पिलाकार जो होता है उसकी तरह तने पर लगे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। सलथ अथवा सघन शंकु बनाते हैं। और जो शंकु होता है वो क्या होता है, लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है। शंकु होता है उसमें लघु बीजाणु पर्ण तथा लघु बीजाणु धानी होती है। तथा इन्हें लघु बीजाणु धानिक अथवा नर शंकु कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानिक एंड नर शंकु कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। जो लघु बीजाणु होता है उससे नर युग्मकोद्भिद संतति उत्पन्न होती है। जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है। एंड यह कुछ ही सेल में सीमित रहती है। जो न्यूनीकृत होती है तथा कुछ ही सेल में सीमित रहती है, सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद को परागकण कहते हैं। जो न्यूनीकृत नर युग्मकोद्भिद होता है उसी को कहते हैं परागकण। और जो परागकण होता है उसका विकास लघु बीजाणु धानी में होता है। परागकण का जो विकास होता है वो लघु बीजाणु धानी में होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण, जिस शंकु पर गुरु बीजाणु पर्ण एंड गुरु बीजाणु धानी होती है उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानिक या मादा शंकु कहते हैं। उसे गुरु बीजाणु धानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। ओके, दो प्रकार के नर एंड मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं। नर एवं मादा शंकु एक वृक्ष पर होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस में नर एवं मादा शंकु एक ही वृक्ष पर होते हैं। और अगर दोनों प्रकार के नर मादा शंकु विभिन्न वृक्ष पर होते हैं, इसका एग्जाम्पल है साइकस। साइकस में अलग अलग वृक्ष पर होते हैं नर एवं मादा शंकु। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाई की एक कोशिका में विभेदित हो जाता है। बीजांडकाय की एक कोशिका में विभेदित हो जाता है। ओके, बीजांड का क्या होता है, यह एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है। इस पर एक अस्तर लगा हुआ होता है जिससे वह सुरक्षित रहता है। एंड इस संघन रचना को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। जो कवच होता है उस रचना को क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बीजांड ये क्या होता है, गुरु बीजाणु पर्ण पर लगे होते हैं। ये गुरु बीजाणु पर्ण जो होता है उस पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। बीजांड का ही जो गुच्छा होता है उसे ही मादा शंकु, उससे ही मादा शंकु बनता है। ठीक, बनाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, गुरु बीजाणु
मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मतलब म्योसिस होती है, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। म्योसिस के बाद 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट, गुरु बीजाणु धानी या इसी को बोलते हैं बीजांड काय स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद में विकसित होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें दो से अधिक स्त्री धानी, 2 अथवा 2 से अधिक स्त्री धानी अथवा मादा जननांग होते हैं। स्त्री धानी अथवा मादा जननांग होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं इसमें। ओके, बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में रह जाता है। बहुकोशिक मादा युग्मकोद्भिद भी गुरु बीजाणु धानी में रह जाता है, रह जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, जिम्नोस्पर्म में दोनों ही मतलब नर एंड मादा युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म में नर एवं मादा युग्मकोद्भिद हैं, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट, वे स्पोरोफाइट पर बीजाणु धानी में ही रहते हैं। जो स्पोरोफाइट है उसी पर बीजाणु धानी में ही रहते हैं। ओके, बीजाणु धानी से परागकण बाहर निकलते हैं। जो बीजाणु धानी होती है इसी से परागकण बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। एंड ये गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड के छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। जो गुरु बीजाणु पर्ण पर स्थित बीजांड होता है उसके छिद्र तक हवा द्वारा ले जाए जाते हैं, हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, परागकण से परागनली बनती है। और परागनली क्या होती है? जिसमें नर युग्मक होता है, परागनली में नर युग्मक होता है। ओके, परागनली नर युग्मक होता है एंड ये स्त्री धानी की ओर जाती है। परागनली होती है वो स्त्री धानी की ओर जाती है एंड वहां पर ये अपने शुक्राणु छोड़ देती है। तो परागनली में ही तो नर युग्मक बनते हैं और ये स्त्री धानी की ओर जाते हैं जहाँ पर शुक्राणु छोड़ देते हैं, ये छोड़ देती है। और इसके बाद इसमें निषेचन होता है, निषेचन के बाद इसमें युग्मनज बनता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है एंड इसके बाद बीजांड से बीज बनते हैं, बीज बनते हैं एंड ये बीज ढके हुए नहीं होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इसके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसका आर्थिक महत्व क्या क्या है? फाइबर के बोर्ड बनाने में, फाइबर बोर्ड बनाने में। नेक्स्ट, खाने योग्य बीज में। ओके, नेक्स्ट, इमारती लकड़ी बनाने में। नेक्स्ट, कागज बनाने में। और नेक्स्ट है टेक्सटाइल बनाने में। ओके, ये सब इसके आर्थिक महत्व हैं। अब पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। जिम्नोस्पर्म को 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन से? साइकेडोप्सिडा, दूसरा है गिंगोकोप्सिडा, तीसरा है कॉनीफेरोप्सिडा, चौथा है निटेप्सिडा। ओके, साइकेडोप्सिडा में आता है साइकस और गिंगोकोप्सिडा में आता है गिंगो वाइलोका, वाइलोवा। ठीक है, और कॉनीफेरोप्सिडा में आता है पाइनस और निटेप्सिडा में आता है नीटम। ओके,
ये कंप्लीट हुआ आपका पूरा जिम्नोस्पर्म। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। ओके, डन।